नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 23 सितंबर 2020 और आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन मार्केट्स के लिए, क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी। टुमारो इज़ 24 सितंबर और कल है मंथली एक्सपायरी। तो आज के दिन काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस आपको कुछ कटती हुई नज़र आएंगी, कुछ ऐड होती हुई नज़र आएंगी, कुछ चेंज होती हुई नज़र आएंगी। तो इसके चलते आज इंडियन मार्केट्स में आपको काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नज़र आएगी। बात करें एशियन मार्केट्स के बारे में, एशियन मार्केट्स में आपको फ्लैट टू माइल्ड नेगेटिव व्यू दिख रहा है। आप देख सकते हैं SGX निफ्टी इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट, ऑल्दो भी 7 बजा नहीं है, बट येस एज ऑफ नाउ SGX निफ्टी इज़ माइल्डली ऑलमोस्ट फ्लैट विद द नेगेटिव बायस। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखें, ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात करने से पहले एशियन मार्केट्स के बारे में बात करें तो एशियन मार्केट्स में भी आपको नेगेटिविटी ही दिख रही है और ओवरऑल मामला थोड़ा फ्लैट टू विद द नेगेटिव बायस दिखाई पड़ रहा है। ऑल्दो कल के दिन के बारे में बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में तेज़ी थी। आप देख सकते हैं US मार्केट वाज अप्रॉक्सीमेटली 2% अप। बाकी यूरोपियन मार्केट्स में भी फ्लैट टू माइल्ड पॉजिटिव ही क्लोजिंग हुई। लेकिन कल के इंडियन मार्केट्स के बारे में बात करें तो सेंसेक्स was almost 300 points down, Nifty was 100 points down approximately, and Nifty Bank was approximately 200 plus points down, और मिड कैप और स्मॉल कैप में तो अच्छा करेक्शन नज़र आया ही था। तो ओवरऑल जो मार्केट की सिचुएशन एज ऑन डेट है वो थोड़ी सी नेगेटिव बायस वाली ही बनी हुई है, क्योंकि कल मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, आई एम श्योर आपको याद होगा। मैंने बोला था कि 11,300 11,300 के नीचे अगर क्लोज होता है निफ्टी तो उसमें वीकनेस बनी रहेगी। इसको माना जाए कि निफ्टी वीक है और क्लोजिंग 11,300 के नीचे हुई है, जिसको कि वीक ही माना जाएगा। लेकिन वीकनेस के बीच भी कुछ अच्छे स्टॉक्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उसमें थे IT सेक्टर के स्टॉक्स। IT सेक्टर के स्टॉक्स ने क्यों अच्छा परफॉर्म किया उसको मैंने कल आपको शाम के वीडियो में बताया था कि कल के दिन डॉलर में काफ़ी मजबूती थी और डॉलर की मजबूती के चलते TCS आप देख सकते हैं टॉप गेनर इन निफ्टी 50 2.5% के आसपास ऊपर था, 57 पॉइंट्स। SCL टेक्नोलॉजीज़ देख सकते हैं आप 18 पॉइंट्स ऊपर, सेकेंड टॉप गेनर ग्रासिम एंड टेक महिंद्रा। तो ओवरऑल टॉप 4 में से 3 स्टॉक्स थे टॉप गेनर्स के। बात करें टॉप लूजर्स की तो थे जी एंटरटेनमेंट्स, गेल, अडानी पोर्ट एंड भारती इन्फ्राटेल। गेल का कारण था कि क्रूड में काफ़ी तेज़ी से गिरावट थी डे बिफोर येस्टरडे। उसका इफेक्ट आपको गेल में कल दिखाई पड़ा और करीब 5% के आसपास गेल टूटता हुआ नज़र आया। ऑल्दो कल के दिन क्रूड ऑयल में माइनर सी पॉजिटिविटी नज़र आई, लेकिन नेचुरल गैस फिर से ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुआ। क्रूड ऑयल वाज अप्रॉक्सीमेटली 1% अप। गोल्ड और सिल्वर 50,000 के आसपास अभी चल रहे हैं, जो कि इनका कंसोलिडेशन जोन है। सिल्वर ने 65 के सपोर्ट्स तोड़ दिए हैं, अभी वो 60K के सपोर्ट पे चल रहा है। फिलहाल कल के दिन भी माइल्ड सा नेगेटिविटी था गोल्ड और सिल्वर में, माइल्ड सी प्रॉफिट बुकिंग भी नज़र आई, क्योंकि सिल्वर एक दिन पहले दैट इज डे बिफोर येस्टरडे वाज 10%, ऑलमोस्ट 10% के आसपास डाउन था। तो काफ़ी तेज़ी से करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है इन दोनों में। तो अब कंसोलिडेट करेंगे उसके बाद फिर से, क्योंकि भाई ये सारे के सारे सिल्वर 45 से चलना शुरू हुआ, 75 के आसपास गया, उसके 75 के बाद आकर के 65 पे रुका, अब 60K के आसपास चल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ अप मूव होने के बाद करेक्शन हो रहे हैं इसमें और लोग प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं, क्योंकि अब एक्सपेक्टेड है कि बाय दिसंबर जनवरी में भी वैक्सीन वगैरह आ जाएंगी। तो एज इट इज़ देयर विल बी सम स्टेबिलिटी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कल के दिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी थी वो थी डॉलर। आप देख सकते हैं US डॉलर में तेज़ी थी, ऑल्दो इतनी ज़्यादा तेज़ी भी नहीं थी, बट यस तेज़ी थी। जो एक करेंसी जो सबसे स्ट्रॉन्ग नज़र आई वो थी डॉलर। कल यूरो में यू कैन सी यूरो में आपको मालूम है बैंकिंग फ्रॉड के चलते काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ चल रही थी। काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने नी जर्क रिएक्शन भी दिखाया था परसों। इनफैक्ट यस परसों ज़्यादा दिखाया था, कल भी था लेकिन परसों ज़्यादा इफेक्ट था। तो उस नी जर्क रिएक्शन के चलते मार्केट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ बिकवाली आई। आई डोंट नो लोगों ने क्या किया, मैंने तो भाई अच्छे स्टॉक्स को ऐड किया है और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कौन कौन सी पोजीशंस बनाई हैं। आई विल टेल यू ऑन माई टेलीग्राम चैनल। फिलहाल बात करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आज के दिन अकॉर्डिंग टू पिवट चार्ट्स। पिवट चार्ट बोल रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। पिवट चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल
टू एनालाइज दी चार्ट्स और अ पर्टिकुलर स्टॉक। तो पिवट चार्ट पे आपको दिखाई पड़ रहा है जो पिवट पॉइंट्स हैं उसमें कल निफ्टी में जो क्लोजिंग हुई है 11,153, उसके चलते जो आज के दिन नीचे के सपोर्ट हैं जहाँ पर निफ्टी एक सपोर्ट ले सकता है अगर करेक्शन आता है तो है 11,050 उसके ऊपर। उसके बाद अगर बाई चांस फिर से करेक्शन या फिर इंटेंसिफाई होता है करेक्शन तो 10,950। तो ये वो दो सपोर्ट जोन्स हैं जहाँ पर निफ्टी 50 कैन टेक सपोर्ट टुडे। बात करें रेजिस्टेंस की, अगर ऊपर की साइड मूव करना शुरू करता है तो 150 पॉइंट ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 11,300 पे पहला रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। और अगर बाई चांस 11,300 को तोड़ दिया तो 100 पॉइंट की अप मूव आपको और दिख सकती है, तो निफ्टी 11,400 भी जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आज के दिन 250 पॉइंट का अपसाइड आपको दिखाई पड़ सकता है और 200 पॉइंट का डाउनसाइड आपको दिखाई पड़ सकता है बेस्ड ऑन पिवट चार्ट्स। तो आज के दिन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का दिन वीकली एक्सपायरी के जस्ट पहले का दिन है, तो यू मस्ट एक्सपेक्ट a volatile move today। वही सिचुएशन निफ्टी बैंक के साथ में भी है। निफ्टी बैंक जो कल 21,139 पे क्लोज हुआ पिवट चार्ट पे, जो उसके डेटा पॉइंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसमें अगर बाई चांस करेक्शन आता है 21,139 से तो जो पहला सपोर्ट आता है वो है करीब ऑलमोस्ट 150-250 पॉइंट नीचे जो कि 20,900 है पहला सपोर्ट। सपोर्ट नंबर टू इज़ 20,650 जो कि आप देख सकते हैं करीब 250 पॉइंट और नीचे, तो करीब 500 पॉइंट्स की डाउन साइड नीचे दिख रही है। और बाई चांस ऊपर अगर चलना शुरू होता है तो 150 पॉइंट ऊपर तकरीबन इनफैक्ट 250 पॉइंट ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 21,400 का पहला रेजिस्टेंस और उसके बाद 300 पॉइंट ऊपर और 21,700 का सेकेंड रेजिस्टेंस। ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस है जो कि आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर बात करें शॉर्ट रेंज की, अगर बाई चांस ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं हुई तो ये है शॉर्ट रेंज 20,900 से 21,400, ये रेंज रहेगी आज की। और ज़्यादा ही अगर वॉलेटाइल मूव दिखा तो भाई ये बड़ी रेंज है जिसके कि चांसेस मुझे आज कम दिख रहे हैं। तो बी केयरफुल, वन साइडेड मूव हो सकता है अप साइड या डाउन साइड, प्लीज़ बी केयरफुल एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। अगर पोजीशन ले लेते हो बाई चांस थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, जिस हिसाब से कल मार्केट थी, कल की तरह अगर मार्केट आती है तो एक आध पोजीशन गलत भी हो सकते हैं, बट ओवरऑल यू शुड एंड इन प्रॉफिट ओनली। कल के दिन काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं मार्केट में उथल पुथल थी, जिसके चलते डेटा भी FII DII के वैसे ही हैं। FIIs ने कल करी है सेलिंग और छोटी मोटी नहीं, तगड़ी 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा की करी है सेलिंग। ऑल्दो DIIs ने कल ऑन द कॉन्ट्ररी करी है बाइंग, क्योंकि हम लोग तो भाई वैल्यू बाइंग ढूंढते हैं, तो DIIs को भी मालूम है कि कहाँ कहाँ वैल्यू बाइंग है, तो इसलिए उन्होंने कल बाइंग करी 879 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की वैल्यू बाइंग। तो कल वैल्यू बाइंग हुई है DIIs की तरह से और FIIs ने करी है सेलिंग। कुछ अच्छी न्यूज़ है दोस्तों, उस पर नज़र डाल लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस की वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है। सो दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ एंड लेट मी टेल यू, अगर ये हो जाता है काफ़ी चीज़ें सुधर जाएंगी इंडिया में, काफ़ी न्यूज़ के चलते ही काफ़ी चीज़ें सुधर जाएंगी। बात करें कोरोना केसेस से, कोरोना केसेस हैव ड्रॉप टू 75,000 येस्टरडे, तो मेरे हिसाब से अगेन ए पॉजिटिव न्यूज़। अगर आप कोरोना वायरस के ग्राफ को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो केसेस हैं दे हैव ऑलमोस्ट प्लेट्यूड, मतलब ये फ्लैट हो गया। अब आप देखिए ऐसे ऐसे चल रहे हैं अभी केसेस, मतलब इसको मैं ग्राफ आपको शाम को दिखाऊंगा मेरे इवनिंग के मार्केट रैप में, तो उसमें आई विल शो यू कि जो ग्राफ है दैट हैज़ ऑलमोस्ट फ्लैटेंड नाउ, अभी वो ऊपर नहीं भाग रहा है जैसे पहले भाग रहा था। तो दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज़। और प्रेशियस मेटल करेक्ट कर रहे हैं, दे आर करेक्टिंग, सो अगेन इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़, क्योंकि मेरे हिसाब से जब प्रेशियस मेटल करेक्ट करने लगे तो आप समझ लीजिए मार्केट में स्टेबिलिटी आने वाली है। ओके, सो नॉट सो गुड न्यूज़। तो भाई प्रेशियस मेटल करेक्ट करने का मतलब ये भी नहीं है कि वो अब जा करके आपको 2-2 हज़ार रुपये में सोना मिलने लगेगा। थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी आता है तो भी स्टेबिलिटी है मार्केट में। प्रेशियस मेटल्स काफ़ी ज़्यादा चढ़े हुए हैं और वी वांट देम टू करेक्ट, एटलीस्ट आई वांट। एनीवे,
तो नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है? नॉट सो गुड न्यूज़ ये हैं बढ़ते हुए कोरोना केसेस, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी टीवी वाले बहुत बताते रहते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे इंडिया के स्पेसिफिक। इंडिया में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो 55 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। कल के दिन केसेस कम आए 75,000, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। मेरी तरफ से एक अच्छी न्यूज़ है। अगर बात करें रिकवरी की, रिकवरी इंडिया की जो है वन ऑफ द बेस्ट है इन दी वर्ल्ड, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आप देख सकते हैं 55 लाख केसेस में से 45 लाख प्लस केसेस हैव रिकवर्ड। जो चीज़ पॉजिटिव नहीं है वो है यूरोपियन यूनियन में कई सारे सिटीज़ में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है। और कल मैंने एक इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डाला था जिसमें कि बोला जा रहा है कि ब्रिटेन में लॉकडाउन कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 6 मंथ्स ऑल्सो, अगर वहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस कम नहीं होते हैं तो दिस इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें अगर दूसरे और कंट्रीज़ में, सिटीज़ में, बड़ी शहरों में शुरू हो गई तो प्रॉब्लम कैन एग्रीवेट। आज के दिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट में सिर्फ एक ही है, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, उसके रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। शुड नॉट एक्सपेक्ट अ वेरी वेरी नाइस रिजल्ट, बट एट द सेम टाइम रिजल्ट्स शुड बी वॉच्ड। एनीवे, आज के दिन आपको करना क्या है? आज के दिन आपको फिर से वैल्यू बाइंग की तरफ ही ध्यान रखना है। जो स्टॉक्स आपके चुनिंदा थे, जिनमें आप हमेशा से पोजीशन बनाना चाहते थे, उसकी एक सेपरेट वॉच लिस्ट बना लीजिए और उसमें उन स्टॉक्स को रख लीजिए। बात समझ में आ रही है? अगर आपको वो 10 स्टॉक खरीदने थे जिनको कि आप हमेशा से चाहते थे खरीदना, वो हो सकता है HDFC बैंक हो सकता है वो कोई भी हो सकता है यार, वो TCS हो सकता है, वो HDFC बैंक हो सकता है, वो L&T हो सकता है, वो इन्फो एज हो सकता है, कोई भी स्टॉक हो सकता है। तो उनकी एक लिस्ट बना लो, वॉच लिस्ट सेपरेट, और उस पर एक प्राइस रेंज लिख लो कि इस प्राइस पे जैसे ही आएगा मैं इसको खरीद लूँगा। HDFC बैंक अगर बाई चांस 900 रुपये आ गया तो मैं इसको खरीद लूँगा एग्जाम्पल के तौर पे, और उसका GTT ऑर्डर लगा लो। अब समय आ गया है जब आपको वैल्यू बाइंग करनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट 7000 आएगी तब मैं खरीदूँगा, तो आप 7000 का भी वेट कर सकते हैं। मार्केट 7000 आ सकती है, इट कैन कम, लेकिन आप अगर उसके लिए वेट करते रहेंगे और नहीं आया, यू विल गेट डिसअपॉइंटेड वंस अगेन। तो छोटी छोटी क्वांटिटी में GTT ऑर्डर लगा करके आप उनको बाय कर सकते हैं। ऐसा मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। करना क्या नहीं करना है वो तो आपको ही करना है। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ।